में उपस्थित ऊर्जा का भी कारक है। और सूर्य पूर्णतः सात्विक होता है तथा सात्विकता में जब तामसिक और राजसिक शामिल होते हैं तो वात पित्त कफ दोष के उसी अनुपात में रोग बढ़ते जाते हैं। अतः जातक को सात्विक होने से अपने रोगों से मुक्ति मिलती है और आत्मिक उत्थान और आध्यात्मिक उत्थान भी होता है, जिससे वह परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर भी हो सकता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि योग से संबंधित ग्रह सूर्य होता है। अब हम यह देखेंगे कि योग के क्षेत्र में कौन जातक अपना कैरियर बना सकता है। वह जातक जिसका चतुर्थ भाव का संबंध या उसके नक्षत्र स्वामी का संबंध सूर्य ग्रह से होता है, तो वह जातक अध्यात्म के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में, प्राणायाम के क्षेत्र में अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। अब इसके संदर्भ में हम भाव की चर्चा करें तो भाव जो होता है वह कुंडली के 12 भावों में से नवम भाव उपासना का, साधना का भाव होता है। वहां पर जातक इस उपासना को करता है और ऊर्जा संतुलन को प्राप्त करता है। अर्थात नवम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव से संबंध कर ले तो जातक योग को शिक्षा के रूप में प्राप्त करता है और योग की शिक्षा को वह ग्रहण करता है। यदि नवमेश का संबंध दसम भाव से हो और चतुर्थ भाव से भी उसका संबंध हो रहा हो तो जातक योग को रोजगार के रूप में, अपने कैरियर के रूप में देखता है और उस क्षेत्र में काम करता है और उस क्षेत्र में आय प्राप्त अर्जित करता है। अगर इन्हीं ग्रहों का संबंध अष्टम भाव से भी हो रहा हो तो जातक अंतर ज्ञान के स्तर तक योग को सीखता है और समझता है। लगातार और प्रतिदिन प्रातः काल में योग करने से जातक के शारीरिक रोग जो वात पित्त कफ से प्रभावित होते हैं और बनते हैं, उनका निर्धारण और रोगों का शमन योग से किया जा सकता है। द्वितीय, मानसिक स्थिति, माइग्रेन, एंजाइटी का सिर दर्द, शरीर में किसी भी प्रकार के पेन के लिए योग को एक कारगर विधि के रूप में देखा जाता है और इससे इन चीजों को दूर किया जाता है।